नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा पे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th आईसीएसई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि होने वाले हैं केमिस्ट्री के और चैप्टर 2 के क्वेश्चंस होने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस हैं दोस्तों, और साथ ही साथ ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड किए गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ ईच फॉलोइंग कंपाउंड्स। नीचे दिए गए कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम हमें बनाना है। तो पहला है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला हम जानते हैं होता है CH4। मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है MgCl2। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ये सब का बनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जब हम कार्बन को ऐसे बीच में रखेंगे, किनारे किनारे रखेंगे हाइड्रोजन को, इस तरीके से हो जाएगा हमारा इसका मीथेन का। और हम जानते हैं कि हर एक एलिमेंट और एटम क्या चाहता है, दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है या फिर मॉलिक्यूल बनाता है या बॉन्ड बनाता है। इसलिए बनाता है ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। मतलब हर एलिमेंट हर एटम चाहता है वो खुद को अपना स्टेबल होना, और स्टेबल होने के लिए ही वो दूसरों के साथ क्या करते हैं दोस्तों, कंबाइन करते हैं। हम जानते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल पे होता है 4 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल पे होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को अपना खुद को स्टेबल होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसीलिए हर हाइड्रोजन क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है। हर हाइड्रोजन क्या करता है, कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन के पास था 1 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का लेके ये अपने साथ बॉन्ड बना लिया, उसी तरीके से ये बना लिया, उसी तरीके से ये बना लिया, उसी तरीके से ये बना लिया। और यही दोस्तों इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम है किसका, मीथेन का दोस्तों। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम किसका है, मीथेन का दोस्तों। इसी तरीके से हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम मीथेन। और हम जानते हैं क्या दोस्तों कि वन बॉन्ड में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम देख रहे हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बॉन्ड बना रहा है। इस तरीके से कार्बन भी क्या करेगा, इस तरीके से कार्बन भी ये सारा अटैच करके देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल पे भी सॉरी, ये भी अपना 8 इलेक्ट्रॉन कर लिया, 2 4 6 और 8। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसमें उसको स्टेबल होने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन को सेल में भरते हैं दोस्तों, हमारा फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, और इसे हम बोलते हैं डुप्लेट। उसके बाद सारे में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑक्टेट। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। तो देखिए कार्बन यहाँ से अपना ऑक्टेट बना लिया, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट बना लिया। इस तरीके से दोनों स्टेबल भी हो गए और अपना मॉलिक्यूल भी बना लिए दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाइए। तो चलिए अब हम मैग्नीशियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, हम जानते हैं क्या कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर दोस्तों होता है 12। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो होगा 282। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 287। अब हम देख रहे हैं कि ये जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। और क्लोरीन अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। इस हिसाब से मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल पे दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, ये मैग्नीशियम क्या चाहेगा कि अपना स्टेबल होना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा दोस्तों, लूज कर देगा। और लूज करके दे देगा किसको, क्लोरीन को दोस्तों। तो क्लोरीन पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज। अब देख सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट सेल पे 8 हो गया, क्योंकि क्लोरीन को कितना चाहिए था, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, पर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था। तो 2 क्लोरीन एटम हमने यहाँ पे लिया है, और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को शेयर करके देखिए इनका ऑक्टेट कंप्लीट करा दिया, और ये भी अपना खुद का स्टेबल हो गया। इस हिसाब से मैग्नीशियम पे आ जाएगा 2+, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकला है, नेगेटिव चार्ज 2 बाहर निकला है, तो इस पे प्लस चार्ज आएगा। क्लोरीन पे देखिए 2 क्लोरीन है, और दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से दोस्तों इसका फॉर्मूला हो जाएगा MgCl2। और यही इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम होता है किसका दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोराइड का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। वाटर में होता है दोस्तों, वाटर में होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड दोस्तों। क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोलते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्ड। और कैल्शियम ऑक्साइड में बनाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि इसमें जो दोस्तों देख रहे हैं आप
कि कैल्शियम और ऑक्सीजन जो है ये एक मेटल है और मेटल और नॉन मेटल मिलके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं या फिर इसी को आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो इस तरीके से बी का भी आंसर हो गया। अब हम सी में हमारा पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कोवेलेंट कंपाउंड। इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं दोस्तों, बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही वीक वीक बॉन्ड होता है। क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से उसको तोड़ने के लिए बहुत कम ही एनर्जी देना पड़ता है दोस्तों। इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत कम होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट तो होगा नहीं। उसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन हमारा बोल रहा है कंसिस्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब हम कोवैलेंट कंपाउंड्स को पानी में घोलते हैं तो वो सारा टूटता नहीं है, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही रह जाता है दोस्तों। और तीसरा ऑप्शन है क्या? ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर? नहीं, ये हमेशा पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज इन मोल्टन स्टेट, तो लिखेंगे नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये जब इसको हम लोग तोड़ते हैं इसके बॉन्ड को दोस्तों, तो ये मोल्टन स्टेट में इनमें आयंस नहीं होते हैं, आयंस नहीं होते हैं, जिसके वजह से ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है दोस्तों। इस तरीके से हो गया इसका आंसर। मैं इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आप लोग के लिए बना के रखा है दोस्तों, वो भी आप देख सकते हैं। ये रहा सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। आयनिक कंपाउंड्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, गिव रीजन। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, रीजन बताइए। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर को बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस अपना स्टेट को चेंज कर दे। मतलब सॉलिड स्टेट से किस में चेंज हो जाए? लिक्विड स्टेट में। उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों? मेल्टिंग पॉइंट। तो हम जानते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बनते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में दोस्तों। मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है आयनिक कंपाउंड्स। और नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं, जिसकी वजह से इस पे आता है नेगेटिव चार्ज। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जिसकी वजह से इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी वजह से इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होता है। इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है दोस्तों। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देख रहे हैं कि हमारा क्या बोल रहा है। आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर स्टेट, सॉलिड या फ्यूज्ड। तो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनके आयंस जो हैं वो फ्री नहीं होते हैं, इनके आयंस बॉन्डेड होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जिसकी वजह से सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करते हैं, कंडक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों? तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ना ले। मान लीजिए कि एक एटम है ए, इसके आउटर मोस्ट सेल पे है 5 इलेक्ट्रॉन दोस्तों। कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए। और एक एलिमेंट है बी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बी जो है हर एक तीसरे एलिमेंट्स के साथ क्या कर रहा है? बॉन्ड बना ले रहा है। ए के हर एक एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना ले रहा है। पर ए के पास 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग ले ले, पार्टिसिपेट कर ले, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन का हम फॉर्मूला जानते हैं, होता है H3O+। उसी तरीके से इसका जो हाइड्रोनियम आयन का इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनेगा दोस्तों, वो ये बनेगा। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल पे होता है 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। पर यहाँ पे 6 नहीं होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जो प्लस है उसका मतलब एक ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन गायब है, जिसकी वजह से इसके आउटर मोस्ट सेल पे रहेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। और ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम किसका? हाइड्रोनियम आयन का दोस्तों। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल व्हिच रेफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ आयंस टू न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो हम देख रहे हैं क्या? क्लोराइड आयन को कन्वर्ट करना है किसमें? क्लोरीन
मॉलिक्यूल में। तो आप यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, पहले था क्लोराइड आयन का मतलब नेगेटिव। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है? Cl2 में। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरीन का एक ही आयन है, तो हमें क्या करना होगा? एक और आयन लेना होगा, तब जाके वो क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन पाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इस क्लोरीन आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये इलेक्ट्रॉन को अब बाहर निकालेगा, तभी ये बन पाएगा क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो ये क्लोरीन आयन क्या करेगा? अपने से एक-एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 आयन से बाहर निकल जाएगा। इस हिसाब से ये फिर बन जाएगा क्या? क्लोरीन मॉलिक्यूल। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ये आयन क्या कर रहा है? लूज़ कर रहा है दोस्तों। क्या कर रहा है? लूज़ कर रहा है। जिसकी वजह से ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से नीचे वाला में लेड आयन को Pb2 प्लस है दोस्तों, इसको कन्वर्ट करना है लेड में। तो इसमें हमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। क्या करना होगा? ऐड करना होगा दोस्तों। और यही 2 इलेक्ट्रॉन जो ऐड करने के बाद जो बनेगा वो हमारा बनेगा लेड मॉलिक्यूल या फिर लेड एलिमेंट, लेड एटम बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? ऐड करा रहे हैं, मतलब गेन करा रहे हैं या फिर एक्सेप्ट करा रहे हैं। ACCEPT एक्सेप्ट करा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये करेगा रिडक्शन। क्या करेगा दोस्तों? रिडक्शन। तो वही चीज यहाँ पे लिखना है। 2 क्लोरीन आयन जो है वो मिलके बनाएंगे क्या? क्लोरीन का मॉलिक्यूल, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, जिसकी वजह से ये करेगा क्या हमारा? ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से लेड में Pb2 प्लस है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और ये बन जाएगा हमारा लेड मॉलिक्यूल, लेड एटम। और ये करेगा क्या? रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ये एक्सेप्ट कर रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। इस हिसाब से हो गया इसका आंसर दोस्तों। तो आप लोग को इसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये रहा सारे का सॉल्यूशन, आप यहाँ से भी उनको लिख सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। बोल रहा है द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स। मतलब वैसा कोवेलेंट बॉन्ड बताइए जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इक्वली शेयर होते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि 2 एटम है, ए और बी। ए जो है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भेजा, बी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ तक। दोनों के बीच में डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए, और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर करना चाहिए। और ये जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मतलब वैसे कोवेलेंट बॉन्ड जो इक्वली इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाया जाता है एटम्स के बीच में, उसे हम बोलते हैं दोस्तों नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं दोस्तों कि इस चैप्टर से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, कि ये क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा है, और इस बार भी बहुत ही चांसेस हैं पूछने के। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का हम पहले बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ये हो गया हमारा दोस्तों N2। ये है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल पे होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 5। तो ये नाइट्रोजन क्या करते हैं? अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके आपस में बॉन्ड बनाते हैं दोस्तों, और ये नाइट्रोजन के बीच में बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड। कितना बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका दोस्तों? पहला नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। दूसरा हम बनाते हैं सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम हम जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 11, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। इसके आउटर मोस्ट शेल पे होता है 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का हम एटॉमिक नंबर जानते हैं दोस्तों, होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। तो हम देख रहे हैं कि सोडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। लेकिन क्लोरीन खुद को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। इस हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे हम सोडियम। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल पे एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ लिखेंगे हम क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा किसके पास? क्लोरीन के पास। जिस हिसाब से क्लोरीन के पास हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, सोडियम के पास हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स ये हो गया ऐसे दोस्तों। और यही बनता है हमारा क्या? सोडियम क्लोराइड। और यही है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। तीसरा हम बनाते हैं अमोनियम आयन का। अमोनियम आयन का फॉर्मूला होता है NH4 प्लस। NH4 प्लस दोस्तों, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या, कि पहले हम बना लेते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल का दोस्तों। तो बीच में लिखेंगे नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या, कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल पे होता है 5 इलेक्ट्रॉन दोस्तों। कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख देते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ,
एक यहाँ, और ये हाइड्रोजन को जरा-सा इरेज़ करके यहाँ पे लिख देते हैं ताकि स्पेस मेरे लिए बन जाए। हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल पे एक-एक इलेक्ट्रॉन, तो ये तो हाइड्रोजन के साथ शेयर करके अपना बॉन्ड बना लिए दोस्तों। अभी भी यहाँ पे एक हाइड्रोजन और चाहिए, तो मीन्स यहाँ पे एक आएगा H प्लस आयन आएगा दोस्तों, और ये H प्लस आयन जो आएगा इसके साथ कंबाइन करेगा पूरा-पूरा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन अपना शेयर करके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा दोस्तों। इस हिसाब से इसका बॉन्ड बन जाएगा दोस्तों ऐसे, और ये बनेगा H, और ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है दोस्तों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और इस हिसाब से दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा ये। इसका अमोनियम आयन का दोस्तों, अमोनियम आयन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया ये। यहाँ पे ये इरेज हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा इस तरीके से दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द पोलर कोवेलेंट कंपाउंड इन गैसेस स्टेट दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक ऐसा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है दोस्तों जो कि गैसेस स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है, गैसेस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इस हिसाब से हो गया ये सारे का आंसर दोस्तों। आप लोग को मैं इसका आंसर भी दिखा देना चाहता हूँ, ये रहा उसका आंसर दोस्तों। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ कंपाउंड्स गिवन बिलो। यहाँ पे नीचे जो है कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उनका इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम आपको बनाना है। तो पहला है दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड। पहला क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों CaO। कैल्शियम यहाँ पे ये रहा, और ऑक्सीजन ये रहा। कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल पे दोस्तों होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2, 8, 2 इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया कैल्शियम का। ऑक्सीजन का होता है 2 और 6। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा? लूज़ करना चाहेगा खुद को स्टेबल बनाने के लिए। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या चाहेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन हमें दे दे ताकि हम भी अपना ऑक्टेट बना के क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। तो इस हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, वो होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा? तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल पे 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों कैल्शियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? इस ऑक्सीजन को दे देगा दोस्तों। इस हिसाब से इसके पास हो जाएगा 2 नेगेटिव, और कैल्शियम के पास हो जाएगा 2 पॉजिटिव, और बना लेंगे कंपाउंड CaO। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दोस्तों किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है क्लोरीन मॉलिक्यूल का। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल ये होता है Cl2-। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पे दोस्तों होता है कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से एक और क्लोरीन, इसके आउटर मोस्ट शेल पे दोस्तों, इसके आउटर मोस्ट शेल पे भी कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे? आपस में इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? शेयर करेंगे, और इस तरीके से ये लोग मिलके भी बना लेंगे अपना क्या? Cl2। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम किसका दोस्तों? क्लोरीन मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है वाटर मॉलिक्यूल का H2O। तो ये हो गया बीच में ऑक्सीजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हो गया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हाइड्रोजन का, ये हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल पे होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन दोस्तों। कितने? 6। बाकी ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साथ शेयर करके बॉन्ड बना लेता है और अपना स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ अपना स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। इस तरीके से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, सॉरी, वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये है हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल का डॉट स्ट्रक्चर, ये है हमारा वाटर का मॉलिक्यूल के डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक कंपाउंड विद लो बॉइलिंग पॉइंट इज। इसमें से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो हम देख सकते हैं ये सोडियम क्लोराइड, ये एक आयोनिक बॉन्ड है। कैल्शियम क्लोराइड ये भी एक आयोनिक बॉन्ड है। पोटेशियम क्लोराइड ये तीनों आयोनिक बॉन्ड है, तो ये तीनों के मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होंगे। लेकिन ये जो एकमात्र कार्बन टेट्राक्लोराइड है दोस्तों, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है दोस्तों। क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड। और कोवैलेंट कंपाउंड के जो बीच में बॉन्ड होता है उनमें बहुत ही वीक फोर्स होता है, बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो जाएगा। इस हिसाब से मैं आप लोगों को इसका आंसर भी दिखा देता हूं दोस्तों, जो कि यहाँ पे है उसका आंसर। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। यहाँ पे कॉलम ए तरफ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कॉलम बी तरफ कुछ लाइंस दिए हुए हैं।
इन दोनों को आपस में क्या करना है, मैच करना है दोस्तों। क्या करना है, मैच। तो पहला हमारा बोल रहा है ए में है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किसके साथ मैच होगा, वो मैच करना है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl, तो इनके बीच में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं। ये आयंस, ये एक आयनिक कंपाउंड है दोस्तों। कैसा कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, और इनके बीच में जो बनने वाला जो बॉन्ड होता है दोस्तों बहुत ही स्ट्रांग होता है। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एक बहुत ही स्ट्रांग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों हाई हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये। मीथेन क्या है, तो मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस क्या है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि HCl, यहाँ पे देखते हैं हम लोग दोस्तों, HCl ये एक पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। क्या है, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, जिसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत ही कम होगा दोस्तों। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, लूज किया जाता है। लूज, लूज बोले या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि डोनेट किया जाता है दोस्तों। डोनेट किया जाता है, क्या किया जाता है, डोनेट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन है, तो देखिए जिंक, जिंक क्या कर रहा है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे रहा है और जिंक 2+ बना ले रहा है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 5 नंबर। वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 2 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हमारा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ देगा, और बाकी इसके पास 2 शेयर पेयर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। इस तरह से हो गया दोस्तों ये मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है क्या कि नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स आर गुड और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं दोस्तों। क्यों, क्योंकि इनमें आयंस नहीं होते हैं। आयंस नहीं होता जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। और साथ ही साथ क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी ये होता है, क्योंकि ये होते हैं जो इनके बीच में जो फोर्स लगता है दोस्तों वो वीक फोर्स होता है और वीक बॉन्ड होता है। इस हिसाब से हो गया इसका आंसर दोस्तों। अब आप लोग को मैं इसका आंसर भी दिखा देता हूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा आंसर। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका रीजन देना है दोस्तों कि आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। हम जानते हैं क्या दोस्तों कि आयनिक कंपाउंड्स जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो आयन है, आयंस जो है दोस्तों, इनके जो आयंस है वो फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए, फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए। और किसी भी आयनिक कंपाउंड्स में करंट तभी फ्लो होगा जब उनके आयंस जो हैं फ्रीली मूव करेंगे दोस्तों, फ्रीली मूव करेंगे। पर हम जानते हैं कि सॉलिड स्टेट जो है, सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स के आयंस फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाता है दोस्तों। लेकिन वही मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड्स वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं दोस्तों। क्यों, क्योंकि उनके जो आयंस हैं वो फ्री हो जाते हैं, उनके आयंस क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, पर मोल्टेन स्टेट में बहुत अच्छा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कंपाउंड दैट डज नॉट हैव ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वाटर, अमोनिया या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इन तीनों में से किन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है दोस्तों। तो वाटर हम जानते हैं ये होता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में तो 2 पेयर ऑफ लोन, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स होते हैं दोस्तों, 2 पेयर के लोन पेयर देखिए, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर। उसी तरीके से अमोनिया हम देखें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अमोनिया में भी एक पेयर ऑफ लोन पेयर्स होते हैं दोस्तों। पर कार्बन टेट्राक्लोराइड में एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, सब में बाउंडेड होते हैं क्लोरीन। देखिए दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इस तरह से हो गया सारे क्वेश्चंस का आंसर दोस्तों। अब मैं आप लोगों को इसका आंसर भी दिखा देता हूं दोस्तों, जो कि यहाँ पे इस प्रकार है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करता हूं।
और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पढ़ाई अड्डा को सर्च करके दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताइए दोस्तों। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है @पढ़ाई अड्डा। इस चैनल को आप टेलीग्राम में सर्च करके ज्वाइन कर लें दोस्तों, क्योंकि मैं इस क्लास के सारे पीडीएफ इसी चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग वहाँ से मेरा पीडीएफ भी ले सकते हैं दोस्तों। और मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगा दोस्तों कि जितना से जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को।